Hello dear students, in this video we will discuss about the remaining endocrine gland which help in control and coordination in our body, right? Now first we have already a lot of glands are discussed in previous video. Now in this we will discuss about the adrenal gland, right? Now adrenal gland जनरली प्रेजेंट कहाँ पर होती है? जहाँ पर किडनी का ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है. दैट इज राइट एड्रिनल ग्लैंड एंड लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, राइट? दैट वे दिस वन, दिस इज राइट एड्रिनल ग्लैंड एंड दिस इज द लेफ्ट एड्रिनल, राइट? नाउ अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जनरली एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं. एक होता है आउटर रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स रीजन एंड इनर रीजन इज कॉल्ड एज मेडुला रीजन, राइट? नाउ लोकेशन एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, हर किडनी के एंटीरियर पार्ट पे ही प्रेजेंट होती है और जनरली इसमें दो टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं. आउटर साइड में कॉर्टेक्स एंड इनर साइड में जो होता है दैट इज़ अ मेडुला रीजन, राइट? नाउ थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि अलग अलग मेडुला रीजन के जो हार्मोन्स होते हैं वो अलग सीक्रेट होते हैं और कॉर्टेक्स रीजन वाले जो हार्मोन होते हैं वो अलग सीक्रेट होते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि मेडुला एड्रेनल जो होता है वो दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है. फर्स्ट इज एड्रेनालिन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इपिनेफ्रिन एंड ऑल्सो कॉल्ड एज एमरजेंसी हार्मोन. एड्रेनालिन, इपिनेफ्रिन एंड दैट इज एमरजेंसी हार्मोन, राइट? दूसरा जो सीक्रेट होता है वो होता है नॉर एड्रेनालिन, नॉर इपिनेफ्रिन हार्मोन, ठीक है? नाउ कॉर्टेक्स रीजन की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्टेक्स रीजन से कॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और वो अलग अलग टाइप के कॉर्टिकॉइड्स होते हैं. लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, वो सीक्रेट होते हैं. उनका टर्न बाय टर्न हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, राइट? नाउ एड्रेनालिन मेडुला जो होता है, एड्रेनल मेडुला रिलीज द कैटेकोलामाइंस जो होते हैं वो हार्मोन रिलीज करते हैं और वो दो होते हैं. एक एड्रेनालिन, इपिनेफ्रिन ऑल्सो कॉल्ड एज एमरजेंसी हार्मोन, राइट? दूसरा होता है नॉर एड्रेनालिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन हार्मोन. हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं वो जनरली क्या करते हैं कि स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन होती है, स्ट्रेसफुल मतलब है नॉर्मल अगर आप बैठे हुए हैं, राइट, या आप खड़े हुए हैं और नॉर्मली आपको क्या करते हैं, भागने को बोला जाता है, तो आपकी बॉडी की जो कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशन से हाइपर कंडीशन में जाती है और वहाँ पर आपका ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर उतना ही होना चाहिए, आपकी हार्ट बीट भी उतनी ही होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि नॉर्मल कंडीशंस के अलावा अगर आप एक्स्ट्रा कंडीशन करते हैं तो उसके लिए आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा फंक्शनिंग की ज़रूरत होती है और वहाँ पर उस पर्टिकुलर में जो एमरजेंसी क्रिएट होती है, स्ट्रेस क्रिएट होता है और वो जो स्ट्रेस होता है दैट शुड बी कंट्रोल्ड बाय एड्रेनालिन हार्मोन. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज एमरजेंसी हार्मोन और हार्मोन ऑफ फाइट्स एंड फ्लाइट्स, राइट? दीज हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट. अब वो क्या करता है, जब एमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो ये हार्मोन क्या करता है, आपकी हार्ट की बीट को बढ़ा देता है, अल्टरनेस करता है, प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिल को बढ़ा देता है. कभी भी जब आप सरप्राइज होते हैं तो लाइक दिस, राइट, प्यूपिल्स बढ़ जाते हैं. पिलो रिएक्शन मतलब रेजिंग द हेयर्स, गूज बम्स जब खड़े हो जाता है सडनली जब होता है, उस कंडीशन को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, राइट? और स्वेटिंग, कभी कभी हम डर जाते हैं या जब हम भागना शुरू करते हैं तो हमारी स्वेटिंग, एमरजेंसी कंडीशन में ये सारी कंडीशन होती है तो उसको कंट्रोल करता है, राइट? नाउ एड्रेनालिन कॉर्टेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जनरली तीन लेयर्स की बनी होती है और उन लेयर से अलग अलग टाइप के कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, राइट? फर्स्ट एड्रेनालिन कॉर्टेक्स में जोना रेटिकुलरिस दैट इज इनर मोस्ट लेयर होती है, जोना फैसिकुलेटा ये मिडल लेयर होती है और जोना ग्लोमेरुलस जो होती है वो सबसे आउटर वाली रीजन होती है. तो सबसे इनर वाली जो लेयर होती है जोना रेटिकुलरिस वो एक हार्मोन रिलीज करती है दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोजन. और ये जो एंड्रोजन है ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है, डेवलप करता है. आफ्टर प्यूबर्टी जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है दैट इज द बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, बट ब्रीड्स का आना, मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना, एडम सेपल का फॉर्मेशन होना, वो सारा जो सेकेंडरी कैरेक्टर होता है दिस विल बी कंट्रोल्ड बाय द एंड्रोजन्स हार्मोन, राइट? नाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, भाई ये ग्लूकोज की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है. और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है बॉडी में जितने भी मिनरल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करता है.
नाउ फंक्शन ऑफ एड्रिनल मेडुला एंड कॉर्टेक्स रीजन, जैसे हम लोग देख रहे हैं, पहला हमने क्या देखा, एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला कॉर्टेक्स रीजन है। अब देखिए सबसे पहले क्या करता है, जब स्ट्रेस होता है तो देखो यहाँ पर हाइपोथैलेमस से ACTH, जब भी स्ट्रेस होता है तो ACTH जो कहाँ पर होता है, ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर हार्मोन लोब होता है वो रिलीज करता है। ACTH का फुल फॉर्म होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो रिलीज करता है किसका, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और ब्लड के थ्रू वो कहाँ पर जाता है, एड्रिनल मेडुला के पास में जाता है, राइट। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो रिलीज करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, और ये जो सिग्नल होता है, फीडबैक होता है, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जिसमें हमारी बॉडी में स्ट्रेस के रिस्पॉन्स क्या होते हैं, लंबे टाइम तक जाते हैं। और दूसरा होता है स्ट्रेस पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, वो जो कंट्रोल होता है बाय द क्या होता है, देखो ब्रेन से नर्व सिग्नल कहाँ पर जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ पर जाएंगे, एड्रिनल का जो मेडुला है जो क्या करेगा, एपिनेफ्रिन और नॉरनेफ्रिन हार्मोन जो मेडुला से रिलीज होते हैं उनको एक्टिव करेगा, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो हम देख। सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स में क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है, जो एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है, दैट इज मटेरियल इज कॉल्ड स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जैसे ही एड्रेनलिन हमारी बॉडी में एक्टिवेट होता है तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, राइट। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जिसके कारण ब्लड में प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर ब्लड में इंक्रीज प्रेशर होता है तो हमारी ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाती है, और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हुई तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। चेंज इन ब्लड फ्लो पैटर्न, ब्लड फ्लो का पैटर्न जो है वो फास्ट हो जाता है, लीडिंग टू इंक्रीज अल्टरनेस एंड डिक्रीज डाइजेस्टिव एंड किडनी एक्टिविटी, और उसके कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, किडनी की यूरिन फॉर्मेशन की एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है। अगर ये परमानेंट होती है तो इट कॉज एज अ डिजीज। नाउ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो होता है वो किसके कारण होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो परमानेंटली होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं कि रिटेंशन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर बाय द किडनीज, राइट। किडनी से वाटर और सोडियम आयन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं। सेकेंड जो इसका फंक्शन होता है कि इट इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर ऑल्सो, और ये जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड वॉल्यूम होता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए क्या होता है, और हम बोलते हैं परमानेंट डिसीज जो होती है दैट शुड बी डन बाय द ACTH हार्मोन विच इज रिलीज बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मेन सिम्टम है कि मिनरल जो होते हैं उनका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, और उसी के कारण जो है ये रिटेंशन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर बाय द किडनी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें जो लेवल होता है वो बैलेंस करता है, और इंक्रीज ब्लड प्रेशर वॉल्यूम, जिसके कारण ब्लड प्रेशर वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है दिस इज द सेकेंड हार्मोन, ये भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटीन एंड फैट्स ब्रोक डाउन एंड कन्वर्ट टू ग्लूकोज लीडिंग टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ये इसका मेन काम क्या करता है, प्रोटीन और फैट का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी था, जिसको प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, जिसके कारण वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, और उसके कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इम्यून सिस्टम में भी सप्रेस्ड, और दूसरा ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ता है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कारण इम्यून सिस्टम जो होता है बॉडी का वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो सकता है, राइट। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट ग्लैंड, endocrine gland is called as pancreatic gland, right। pancreas is a endocrine gland, और जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ड्यूडेनम यू शेप डिडोनम होता है वहाँ पर जनरली ये प्रेजेंट होता है, राइट। पैंक्रियास का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अगर हम देखते हैं तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियास, दिस वन,
this is, and pancreas release pancreatic juice, and pancreatic juice में generally क्या होता है, enzymes and hormones होते हैं, that's why it is also called as exocrine gland. और हमने बोला था कि hormone secreting जो glands होते हैं that is called as endocrine gland, enzyme secreting जो gland होती है that is called as exocrine gland, but pancreas hormones भी release करता है, enzyme भी release करता है, that's why it is called as exocrine gland, राइट. फ्लैटेंड ऑर्गन होता है जो एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर स्लाइटली इंफीरियर टू द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है. इट इज़ अ कंपोजिट ग्लैंड, हमने डिस्कस किया था कि मिक्स्ड टाइप ग्लैंड होती है, दोनों एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों टाइप की क्या करती है ग्लैंड काम करती है, राइट. नाउ हम यहाँ पर हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, एंजाइम्स की नहीं, क्योंकि हम डाइजेशन में ऑलरेडी एंजाइम्स को डिस्कस कर चुके हैं, लाइक ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन वगैरह जो सीक्रेट होते हैं. बट यहाँ पर हम एंजाइम की बात हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, और हार्मोन्स स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर से रिलीज होता है, और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. तो यहाँ पर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में स्पेसिफिक टाइप की 3 सेल होती है, एकनीज ऑफ सेल प्रेजेंट होती है, जहाँ से क्या रिलीज होते हैं, अलग अलग टाइप के हार्मोन्स लाइक इंसुलिन ग्लूकेगॉन रिलीज होते हैं, राइट. नाउ पेंक्रियाज में जनरली आइलेट्स ऑफ जो लैंगरहैंस होते हैं उसमें 2 टाइप की सेल होती है, एक होती है अल्फा सेल्स, दूसरी होती है बीटा सेल्स, राइट. अल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकेगॉन को रिलीज़ करती है, और इंसुलिन जो होता है वो बीटा सेल से रिलीज़ करता है. अगर हम फंक्शंस देखते हैं तो फंक्शन ही हम देखते हैं, हमने देखा था कि इंसुलिन जो होता है वो बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, और एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, जो हमारी मसल्स में क्या होता है एज अ रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है. ग्लूकेगॉन क्या करता है, इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की एब्सेंस होती है तो ग्लाइकोजन अगेन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज से हमारी बॉडी में क्या होती है एनर्जी रिलीज होती है. तो उसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करने का काम कौन करता है, दैट इज ग्लूकेगॉन हार्मोन, विच इज रिलीज बाय द अल्फा सेल ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द सेल पेंक्रियाज, और इंसुलिन इज रिलीज बाय द बीटा सेल ऑफ द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. नाउ द फंक्शन देखिए, हाई ब्लड शुगर लेवल अगर होता है तो हाई ब्लड शुगर लेवल है तो ये क्या प्रमोट कर रहा है, प्रमोट इंसुलिन रिलीज, राइट. दिस वन इंसुलिन के प्रमोट को रिलीज करता है, राइट. दूसरा क्या होता है, जिसके कारण अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो पेंक्रियाज तक सिग्नल जाएंगे, और पेंक्रियाज क्या करेगा, ग्लूकेगॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा. दिस वन ग्लूकेगॉन को रिलीज करेगा, तो ग्लूकेगॉन का फंक्शन क्या है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट करना, ठीक है. ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है. नाउ दूसरा, अगर ब्लड शुगर लेवल क्या है, कम है, तो पेंक्रियाज रिलीज करेगा इंसुलिन को, इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, और ये जो प्रोसेस होती है वो जनरली कहाँ पर होती है, लीवर के अंदर होती है, राइट. नाउ सेम इंसुलिन क्या करता है, स्टिमुलेट ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम द ब्लड, टिश्यू सेल में जाएगा इंसुलिन, फिर वहाँ से वो क्या जाएगा, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है इंसुलिन का मेन काम क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, और ग्लूकोगन का काम क्या है, ग्लूकोगन का काम है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में काम, जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है तो ग्लाइकोजन एक्टिवेट होगा, राइट. और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो इंसुलिन एक्टिवेट हो जाएगा, राइट. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट हार्मोन, अनदर इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज गोनोडियल, और गोनोडियल में हम 2 टाइप की ग्लैंड को डिस्कस करेंगे, दैट इज टेस्टिस, गोनोड को डिस्कस करेंगे, टेस्टिस एंड ओवरीज, राइट. नाउ टेस्टिस, जनरली टेस्टिस की अगर हम वैसे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 10th में हम पढ़ चुके हैं कि भाई जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो एसेसरी पार्ट होता है दैट इज टेस्टिस होती है, सिंगल पेयर में होती है और आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में होती है, ओवल प्रेजेंट होती है, और स्क्रोटल सैक में क्या होती है, पैक होती है. टेस्टिस में अलग अलग टाइप की क्या होती है, सेल होती है, और स्पेसिफिकली 3 टाइप की सेल जो होती है वो मेनली
रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, इस हार्मोन को रिलीज करने में क्या करती है, काम करती है, ठीक है। टेस्टिस परफॉर्म ड्यूल फंक्शन एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमें मालूम है कि भाई जो लड़का लड़की में दोनों में डिफ्रेंशिएट दिखाता, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अच्छा, टेस्टिस में स्पेसिफिक टाइप की ट्यूबल्स होती है जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल, और वो जो सेमिनिफेरस ट्यूबल होती है जनरली उन्हीं की सेल से स्पर्म फॉर्म होते हैं, और वो जो स्पर्म होते हैं दैट इज कंसिडर एज अ मेल गैमेट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। नाउ अगर हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो जनरली टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो होती हैं वो ये, राइट। नाउ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में जो मदर सेल्स होती है, दिस वन मदर सेल में पहले माइटोसिस होता है, एक सेल से 2 सेल फॉर्म होती है, और 2 सेल से फिर उसके बाद में मियोसिस होता है, तो 2 सेल से क्या फॉर्म होती है, 4 सेल फॉर्म होती है, और 4 सेल बाद में फिर स्पेसिफिकली स्पर्म का स्ट्रक्चर लेती है जिसमें एक हेड होता है, एक नेक होती है और एक टेल होती है, तो इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। फाइनली जब वो मैच्योर स्पर्म फॉर्म होता है तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में। अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल भी होती है, कुछ सेल जो होती है वो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और कुछ जो सेल्स होती हैं वो जनरली स्पर्म को नरिश करने के लिए होती है, और उन सेल को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ए सर्टोली सेल। उनको हम क्या बोलेंगे, देखिए ये जर्मिनल इपीथेलियल सेल जो है इनसे क्या फॉर्म हो रहा है, स्पर्म फॉर्म हो रहा है। इंटरस्टिशियल सेल जो आपको दिख रही है दिस वन, ये जो सेल है टेस्टिस में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है, और ये एक टाइप का क्या होता है, हार्मोन होता है, और हार्मोन सिक्रेटिंग जो ग्लैंड होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग हियर। तो यहाँ पर टेस्टिस के अंदर स्पेसिफिक टाइप की इंटरस्टिशियल सेल जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसके कारण मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, राइट। सर्टोली सेल जो है वो क्या करती है, टेस्टिस में जनरली जो स्पर्म फॉर्म होते हैं उनको नरिशमेंट करने का काम करती है, जो सेमिनिफेरस ट्यूबल की साइड वॉल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, राइट। नाउ टेस्टिस जो हम दिख रहा है, दिस इज टेस्टिस, यहाँ पर ये आपको टेस्टिस दिख रहा है, टेस्टिस के अंदर बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हो रही है, सेमिनिफेरस ट्यूबल में सर्टोली सेल है, और सर्टोली सेल के साथ में इंटरस्टिशियल सेल्स भी होती है जो क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, राइट। नाउ सेम टेस्टिस ऑफ composed of seminiferous tubule and interstitial tissue। इंटरस्टिशियल टिश्यू जो होती है दे आर मेडअप ऑफ लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल जो हार्मोन रिलीज करते हैं, और उन हार्मोन को हम बोलते हैं एंड्रोजन, और मेनली ये जो होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन कहलाते हैं। जब भी प्यूबर्टी, अच्छा प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी जो होती है जनरली चाइल्डहुड से जो टीनेजर्स में जो एंट्री होती है उस टाइम में पर्टिकुलर बॉडी में हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं, और वो जो हार्मोन होते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, लाइक मेल में अगर हम बात करें तो एडम सेपल का फॉर्मेशन होना है, वॉइस में थोड़ी सी ब्रॉडनेस आती है, मस्किट्स वगैरह फॉर्म हो जाते हैं, मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बॉडी बिल्डअप होने लगती है, ये सारे जो कैरेक्टर डेवलप होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी होती है, आफ्टर सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनसाइड द टेस्टिस होते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं वो हम बोल देते हैं, इंक्रीज इन मसल्स मास बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और हाइट भी बढ़ जाती है। फेशियल पे जो ग्रोथ होते हैं, और प्यूबिक जो जेनाइटल ऑर्गन के जस्ट ऊपर का जो एरिया होता है वहाँ पर भी थोड़े से हेयर्स क्या होते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। वॉइस डिपिंग हो जाती है, और मेल हेयर पैटर्न भी क्या हो जाते हैं, हाथ पैर पे हेयर की ग्रोथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है विच इज़ परफॉर्म बाय टेस्टोस्टेरोन, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज मेल गैमेट, एंड स्पर्म प्रोडक्शन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोलते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस कब होगा, जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, और टेस्टोस्टेरोन कब रिलीज होता है, आफ्टर प्यूबर्टी रिलीज होता है, राइट। नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट organ or gland which is present in female and which is also help in sexual reproduction, that is ovary, right।
ओवरी जो होती है, ओवरी जनरली फीमेल का मेन पार्ट होता है, वन पेयर होती है और कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, राइट, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है और इट इज़ द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है विच प्रोड्यूस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 डेज में कंप्लीट होता है। इसका मतलब है कि दोनों ओवरी जो होती है कभी भी एक साथ ओवर प्रोड्यूस नहीं करती है। एक ओवरी एक महीने में 28 डेज में एक्टिवेट होती है तो दूसरे 28 डेज में क्या होती है, एक्टिवेट होती है। और अगर ओवम फ्यूज़ नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो भी प्रिपरेशन होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में वेस्ट ब्लड ओवम जो होता है वो बॉडी के बाहर क्या हो जाता है, रिमूव आउट हो जाता है, राइट। इट प्रोड्यूस टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दैट इज ऑल्सो नेचर इज स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड जो होते हैं वो थोड़े से पावरफुल होते हैं, हाईली एनर्जेटिक पावर होती है। उसी कारण हमने बोला ना प्यूबर्टी के बाद में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं जैसे मेल में हमने देखे वैसे के वैसे हम फीमेल में भी डिस्कस करेंगे बट इन नेक्स्ट पीरियड। तो टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे।